जो थॉमसन थे, उन्होंने ई बाई एम कैलकुलेट कैसे किया था? तो उन्होंने ई बाई एम ना इस सेटअप का यूज करके कैलकुलेट किया था। ई बाई एम की वैल्यू इस सेटअप का यूज करके उन्होंने कैलकुलेट की थी। ठीक है, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे ये तुम्हारी ये तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है। उन्होंने क्या किया था ना, यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वेलोसिटी। देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी इसकी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ये वाली। ठीक है, और देखो इस इसके एक और ये डायरेक्शन देखो ये वाली। ठीक है, ये डायरेक्शन देखो, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारा उसकी वेलोसिटी आपस में क्या होगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस सेटअप का यूज करके उन्होंने ई बाई एम की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निकलती कैसे आखिर है। तो देखो, तुम अगर अभी 12th में जब जाओगे ना, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। तो अभी तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए तुमको आइडिया मैं दे देता हूँ एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, तुमने ये पढ़ा ही होगा टर्म में कि मैग्नेट ऐसे होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। ठीक है, ये तो पढ़ा है ना एटलीस्ट, ये तो पता ही है। ठीक है, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंड होती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, क्योंकि जब जो तुम्हारा तुम्हारा यहाँ पे कोई भी दूसरा मैग्नेट लगता है, वैसे कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल लाओगे, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स होता है ना, वो एफ, फोर्स एफ बी, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा फोर्स होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और तुम्हारा जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ ई। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एफ ई दिखा है, इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू तुम्हारा क्या है, चार्ज। ठीक है, जो उस पर चार्ज है जितना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो रही है। यानी अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही तुम्हारी किसकी हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने लिखा यहाँ देखो, तो वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो पहले जो पहले लिखा होता है, पहले अपना उंगलियां उधर रखते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं अलोंग द सेकंड वन। ठीक है, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो हमको बताती है कि हमारा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है ना, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, मान लो ये वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, और तुम्हारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, तो तुम अगर फोर्स निकालोगे ना, तो इसके इधर आता है। ठीक है, फोर्स निकालोगे तो किधर आएगा, इसके जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर आएगा। अब इसके अगर परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी में तो कोई चेंज करेगा नहीं। अब काइनेमेटिक्स में इतना तो पढ़ ही चुके होगे तुम। अगर तुम्हारा वेलोसिटी इसकी इधर थी, तो हमने फोर्स इधर लगाया है, यानी इसको इस डायरेक्शन में तो मतलब वेलोसिटी मिलेगी, बट इस वाले वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये मूव मोशन तो ऐसे करेगा, बट फोर्स के क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा केवल। फोर्स के क्या करेगा, केवल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। इसीलिए तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं करती, क्योंकि फोर्स कैसे लग रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। तो उसकी वजह से उसको डेविएशन होगा, डेविएशन मतलब ये ऐसे मूव करेगा, डेविएशन होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मिलेगी, बट इस वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, मगर अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की, तो ये फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये ऐसे मान लो कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल, मान लो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ये था। ठीक है, तो या तो वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये या तो ऐसे मूव कर सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्शन तो का देखा है, तो नॉट चेंज समझ लो। ठीक है, मान लो नॉट चेंज ही मान लो, इट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। ठीक है, या तो ये क्या होगा, या तो अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मगर ये वेलोसिटी चेंज करता है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा होता है ना, ये अलोंग लग रहा होता है। मतलब जैसे तुम्हारा अगर मान लो इनिशियल तुम्हारा चार्ज चार्ज पार्टिकल था, ये ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ऐसे है। तो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ये भी, यानी फोर्स किधर लग रहा होगा, इसकी डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा बिहेवियर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सिर्फ तुम्हारी डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है एक्चुअल में। तो अब देखो,
तो तुम्हारा ये तुम्हारा मैंने इसका फिगर बना लिया, मतलब तो तुम्हारा मतलब वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है। तुमने क्या देखा कि तुम्हारा वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी, ठीक है, और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो तीनों के आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर थी। आपस में तीनों क्या थे, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। वही मैंने तो यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ भी ये मैंने तीन एक्सिस बनाई है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लो इधर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये तुम्हारा इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इधर तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू वी क्रॉस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी जब करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया एफ बी। अब अगर तुम, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव डालोगे तो वही डायरेक्शन आएगी क्यू वी क्रॉस बी वाली। अब तुम्हारा जब तुम यहाँ पे डालोगे क्यू ई क्रॉस, ठीक है, क्यू इंटू ई वेक्टर, तो एफ ई क्या आएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, तो ये डायरेक्शन क्या आ गई, ये डायरेक्शन होगी किसकी, एफ ई की, ठीक है। ये तुम्हारा व्हाइट से मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड, और पिंक से मैंने दिखाया तुम्हारा क्या, फोर्स, ठीक है। तो ये देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है ऊपर की तरफ एफ ई, नीचे की तरफ लग रहा है एफ बी। अब हम क्या करेंगे ना, एक ऐसी कंडीशन निकालेंगे जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि एफ ई इक्वल टू एफ बी हो जाए। तो जब नो डिफ्लेक्शन तब होगा व्हेन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, ताकि दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो हो गया, तो यानी कोई भी चेंज उसमें डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि एफ इंटू क्यू वी बी, ठीक है। तो ये क्यू वी बी लिख दिया हमने, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थे क्यू ई, तो ये क्यू क्यू कट गया, ठीक है। तो वी इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बन गई हमारे पास पहली, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने जो एक्सपेरिमेंट बनाया ना यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता है कि ये तो हमने बनाया, डिजाइन किया। हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो हमारी ये एक्स है, ठीक है। कितना है वो, एक्स है। और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि लेट्स सपोज ये वाई है, ठीक है। ये मान लो वाई है। तो देखो ये तुम्हारी एक्स थी, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, वाई है। तो देखो, अब ये एक्स में जो मोशन हो रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स है। वेलोसिटी तुमको मान, तुमने ये तुम्हारी वी वेलोसिटी थी उसकी, मतलब वी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वी टी, कोई दिक्कत, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब टी टाइम लगा उसको, ठीक है। और तुम्हारा वाई, जो वाई होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो सिर्फ डिफ्लेक्शन करती है, वो करती है, उसका डिफ्लेक्शन करती है, बट एक्सेलरेशन कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमने कैसे लगा रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखी थी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा मान लो मतलब इस वाले वर्टिकल में है, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या होगा, जो वर्टिकल मोशन होगा वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके इसमें जो भी वेलोसिटी आएगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, यानी वाई, यानी एक्स क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या है, जीरो, यानी ये टर्म जीरो हो गया। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गया, यहाँ से टी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई बी, तो उस टी को यहाँ पे पुट कर दो, कितना देगा, देखो वाई इक्वल टू हाफ ऑफ ए एक्स बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन पता करना कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये फोर्स किसके से लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स क्यू ई इक्वल टू एम इन टू ए, ये भी एम इन टू एक्सेलरेशन होता है ना, एम इन टू ए। यहाँ से क्या आ गया, देखो ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, उस एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया ए की जगह पे। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। फाइनली हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अब हमको क्या चाहिए था, क्यू बाई एम चाहिए था, तो हमने क्यू बाई एम, इसको इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई देखो।